जो मैथ है आप लोगों का थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मैथ है, ठीक है। जैसे आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। उसी का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। जैसे कैसे दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा बीटा रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, ऐसा एक रूट्स दिया हुआ है। तीनों रूट जो तो मान के चले कोई भी इक्वेशन का तीनों रूट है, मतलब इक्वेशन का 3 डिग्री होगा, तो 3 डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है x³ - 3x - 7। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ तीनों रूट दिया रहते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पर तो नहीं है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा ऑफ अल्फा, ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 3/a का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा 3/1। और अल्फा बीटा गामा ये होता है तुम्हारा ये माइनस क्या होता है -7 डिवाइडेड बाई इसको मतलब -7, ठीक है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा मान हो गया, अल्फा बीटा इसका हो गया। और देखिए आपको अब पहली बात एक बार देख लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब को तुमको मान निकालने के लिए बोला, इसको मान निकालने के लिए, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब मान -3 इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा बीटा गामा, ठीक है। और देखो इस इक्वेशन में हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है। और कोई भी इक्वेशन के साथ देखिए 0 के साथ आप कोई भी इक्वेशन को गुणा कीजिए, अल्फा स्क्वायर ऐसा कोई भी इक्वेशन को गुणा कीजिए तो आपका 0 आएगा। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये तीनों का मान हो गया 3 अल्फा बीटा, ठीक है। तो 3 अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा का मान बैठा दिए 3 इंटू अल्फा बीटा गामा का मान क्या था 3 इंटू अल्फा बीटा का मान -7, तो 3 इंटू -1 क्या होगा -21, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छा है और देखिए बहुत इजी में भी होगा। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला जानना होगा, जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये वाला मैथ आपको हो जाएगा। सो आपको ऑप्शन में आया था -21, तो आपको हो जाएगा -21 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने दीजिए, ठीक है। थैंक यू।